आज मैंने एक ऐसी स्टोरी ली है ट्रांसलेशन के लिए जिसमें सभी टेंसेस के सेंटेंसेस मौजूद हैं। ऑल 12 टेंसेस इसमें कवर किए गए हैं और सीक्वेंस में है। अब इस तरह की स्टोरी से जो सबसे बड़ा फायदा होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी, वो ये होगी कि टाइम और टेंस की जो समझ अंडरस्टैंडिंग वह पहले के मुकाबले बेहतर होगी और पक्की होगी, परमानेंट होगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला सेंटेंस लेते हैं इस स्टोरी का। मैं अपने कपड़े सुपर मॉल से खरीदता हूँ। अब यहाँ पे वो फॉर्म देखिए, खरीदता हूँ ताहू से खत्म हो रहा है। तो आपको याद होगा कि तातेती के बाद है हूँ वो आता है। किस टेंस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, प्रेजेंट सिंपल में आता है। अब चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल का है तो सबसे पहले आपको चाहिए सब्जेक्ट, फिर आपको चाहिए वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में हम यस या यस लगाएंगे। अगर प्लूरल होगा और आई और यू होगा तो बेस फॉर्म में रहने देंगे, उसमें यस या यस लगाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएंगे। ठीक है, तो मैं अपने कपड़े सुपर मॉल से खरीदता हूँ। सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट मीन्स आई और वर्ब लगाइए खरीदता हूं, खरीदना, आई बाय। चूंकि आई के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगता, इसलिए बाय, आई बाय। और फिर लिखिए ऑब्जेक्ट, क्या खरीदता हूं? तो अपने कपड़े, माई क्लॉथ्स। और फिर लिखिए सुपर मार्केट से। यह जो से है एक प्रेपोजिशन है। अब देखिए जहां हिंदी में प्रेपोजिशन अगर आ जाता है तो इंग्लिश में ठीक उसका सीक्वेंस उल्टा हो जाता है। तो से पहले लिखेंगे और फिर लिखेंगे सुपर मॉल। तो से के लिए फ्रॉम और फिर सुपर मॉल। अब देखिए पूरा सेंटेंस क्या हुआ कि आई बाय माई क्लॉथ्स फ्रॉम सुपर मॉल, राइट। सेकेंड सेंटेंस देखिए कि आज मैं खुद के लिए कुछ कपड़े खरीदने जा रहा हूं। ओके, आज मैं खुद के लिए कुछ कपड़े खरीदने जा रहा हूं। तो जा रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रहा रही रहे के बाद है हूं हो आता है। किस टेंस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। सब्जेक्ट याद करिए, सब्जेक्ट, उसके बाद से इज एम आ प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर हो। तो इस सेंटेंस में देखिए ये आज यानी टुडे ये भी दिया हुआ है और ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। टुडे, यस्टरडे, नेक्स्ट डे। तो इस टुडे को हम सेंटेंस में पहले रख सकते हैं। तो टुडे कॉमा सब्जेक्ट रखिए आई और आई के साथ क्या आएगा? एम आएगा। और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जाना, जा रहा, गोइंग। टुडे आई एम गोइंग। और देखिए पैदल जा रहा हूं तो पैदल का होता है ऑन फुट। और देखिए क्या करने जा रहा हूं भाई, पहले ये लिखिए कपड़े खरीदने, तो पहले लिखेंगे खरीदने, तो टू बाई। तो इस टू बाई का अर्थ हो गया खरीदने के लिए। और देखिए क्या खरीदने भाई? तो कुछ कपड़े, सम क्लॉथ्स। और फिर लिखा है आपको खुद के लिए, फॉर माई सेल्फ। तो आई के साथ स्वयं या फिर खुद के लिए माई सेल्फ आता है, फॉर माई सेल्फ। पूरा सेंटेंस क्या हुआ? टुडे आई एम गोइंग ऑन फुट टू बाय सम क्लॉथ्स फॉर माई सेल्फ, राइट। ये तीसरा सेंटेंस देखिए। अब तीसरा सेंटेंस किस टेंस का है कि मैंने अपने लिए एक जींस और एक टी शर्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए कर लिया है, तो चुका चुकी चुके के बाद अगर है हु आता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। या फिर या ये ई के बाद है हु आता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो अब यहाँ पे देखिए या और है प्रेजेंट परफेक्ट, इन मोस्ट ऑफ द केसेस प्रेजेंट परफेक्ट है ये। तो मैंने अपने लिए एक जीन्स और एक टी शर्ट सेलेक्ट कर लिया है। सब्जेक्ट रखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? आई और उसके बाद हैज या हैव। तो हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ और यू के साथ। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज करते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैंने अपने लिए एक जीन्स और एक टी शर्ट सेलेक्ट कर लिया है। तो आई हैव सेलेक्टेड। आई, आई के साथ हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा काम किया गया है भाई? तो सेलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट। सेलेक्ट का थर्ड फॉर्म सेलेक्टेड। और सेलेक्ट कर लिया है, क्या चीज सेलेक्ट कर लिया है? तो एक जीन्स।
तो एक जीन्स जो होती है ना उसको अ पेयर ऑफ जीन्स लिखते हैं, ठीक है। तो अ पेयर ऑफ जीन्स, और एक टी शर्ट, टी शर्ट, और किसके लिए? अपने लिए, फॉर माई सेल्फ। पूरा सेंटेंस देखिए क्या हो गया कि आई हैव सेलेक्टेड अ पेयर ऑफ जीन्स एंड अ टी शर्ट फॉर माई सेल्फ। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि यहाँ दो लड़कियां किसी के लिए गिफ्ट आइटम 2 घंटे से सिलेक्ट कर रही हैं। अब यहाँ पर देखिए, रहा रही रहे लास्ट में आया है, इसके बाद है हूं हो ये आ गया है, और साथ ही साथ काम शुरू होने का समय भी दिया है। रहा रही रहे आ गया, है हूं हो आ गया, और फिर काम शुरू होने का समय। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। हैज और हैव ये लगाने का जो रूल है ये परफेक्ट की तरह से है, प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट, प्लस अदर वर्ड्स। फिर हम लिखते हैं सिंस या फार। यहाँ पर जो से है इसके लिए या तो सिंस आएगा या फिर फार आएगा। कब सिंस आएगा और कब फार आएगा इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप जाके इसे देख सकते हैं। फिर सिंस और फार के बाद हम लिखते हैं टाइम। सेंटेंस देखिए कि यहां, अब यहां ये क्या है? ये भी एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसको सेंटेंस के पहले रख लीजिए हियर। और कौन खरीद रहा है भाई? सब्जेक्ट क्या है? टू गर्ल्स। तो टू गर्ल्स प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। टू गर्ल्स हैव बीन, और मेन वर्ब की एनजी फॉर्म रखिए सेलेक्टिंग। सेलेक्ट कर रही हैं, क्या सेलेक्ट कर रही हैं? गिफ्ट आइटम, अ गिफ्ट आइटम। और इसके बाद से अदर वर्ड्स, किसी के लिए, फॉर समवन। अब यहाँ पे लिखिए से मतलब फॉर, यहाँ पे फॉर लगाएंगे, से के लिए हम फॉर लगाएंगे, और उसके बाद से समय लगाइए, टाइम लगाइए 2 hours। पूरा सेंटेंस क्या हुआ कि हियर टू गर्ल्स हैव बीन सेलेक्टिंग अ गिफ्ट आइटम फॉर समवन फॉर 2 hours, राइट। ये प्रेजेंट टेंस हुआ, चारों टेंस हो गए यहाँ पे। अगला टेंस क्या है? पास्ट है। पास्ट का सारा देखते हैं, सीक्वेंस में है ये कि पिछले महीने मैंने अपने भाई के लिए एक शर्ट खरीदा था, लेकिन यह कई जगह से फटा था। तो फोकस आप यहां तक रखिए कि पिछले महीने मैंने अपने भाई के लिए एक शर्ट खरीदा था। तो अब यहां पर देखिए कि जो वो फॉर्म है वो खरीदा था, आ खरीदा आ, और उसके बाद था आ गया। मतलब ये बताता है कि ये पास्ट परफेक्ट है, लेकिन ये पास्ट वास्तव में पास्ट परफेक्ट नहीं है। पास्ट परफेक्ट जैसा ये दिखता है, यहाँ पे साथ में आ गया पिछले महीने। तो जब पिछले महीने आ जाए इस तरह का फ्रेज अगर आ जाता है तो इसको हम ट्रांसलेशन करते वक्त पास्ट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट करते हैं। यह पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और फिर ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड्स होते हैं। सब्जेक्ट रखिए चूंकि पिछले महीने है, और ये फ्रेज एडवर्ब ऑफ टाइम है, सेंटेंस में सबसे पहले इसको हम रख सकते हैं। तो लास्ट मंथ, सब्जेक्ट रखिए आई, किसने खरीदा? मैंने खरीदा था। तो आई, और मेन वर्ब, काम कौन सा हुआ खरीदने का? आई बॉट। क्या खरीदा? एक शर्ट, अ शर्ट, और किसके लिए? अपने भाई के लिए, फॉर माई ब्रदर। ठीक है, ये सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया ये हिस्सा कि लास्ट मंथ आई बॉट अ शर्ट फॉर माई ब्रदर, लेकिन बट ये कई जगह से फटा हुआ था। तो था इट वाज, बट इट वाज, और फटा मीन्स टॉर्न, टॉर्न मीन्स फटा, और कई जगह से इन मेनी प्लेसेस। पूरा सेंटेंस क्या हुआ कि लास्ट मंथ आई बॉट अ शर्ट फॉर माई ब्रदर बट इट वॉज टॉर्न इन मेनी प्लेसेस, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि सेलेक्ट करते वक्त मैं कुछ और सोच रहा था। अब इस सेंटेंस को देखिए, सोच रहा था, रहा रही रहे, इसके बाद अगर था थे थी आता है तो ये हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन एक छोटा सा हिस्सा यहाँ यह भी चीज जुटा हुआ है, सेलेक्ट करते वक्त, या फिर सेलेक्ट करने के दौरान, या फिर सेलेक्ट करते हुए। अगर इस तरह का फ्रेज आता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं वाइल, और यहाँ पे जो वर्ब आया है इसकी आईएनजी फॉर्म रख देते हैं, वाइल सेलेक्टिंग। तो सिलेक्ट करते वक्त हो जाएगा।
तो वाइल सेलेक्टिंग मैं कुछ और सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग अबाउट, अब थिंक आ गया तो अबाउट लिखना है, भले हिंदी में ना आया हो, इंग्लिश में लिखना होगा। तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग, कुछ और, समथिंग एल्स, एल्स मीन्स और, समथिंग एल्स कुछ और। तो वाइल सेलेक्टिंग आई वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि मैं इस तरह की गलतियां पहले भी कर चुका था, राइट। तो अब देखिए चुका चुकी चुके, अगर इसके बाद था थी आता है तो ये होता है पास्ट परफेक्ट। और एक चीज और, ये पहले भी इंडिकेट ये करता है कि ये परफेक्ट ही है, तो ये पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, राइट। तो पहले लिखिए कि आई हैड मेड, आई फिर हैड, आई के साथ हैड आएगा, हैड सबके साथ आता है, प्लूरल हो सिंगुलर हो कोई बात नहीं है। तो आई हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, गलती करना, मेक अ मिस्टेक, तो मेक की थर्ड फॉर्म मेड अ मिस्टेक, आई हैड मेड सच मिस्टेक्स, ऐसी गलतियां, सच ऐसी के लिए सच, तो आई हैड मेड सच मिस्टेक्स। और पहले भी अर्लियर टू, पहले भी अर्लियर टू, पूरा सेंटेंस क्या हुआ कि आई हैड मेड सच मिस्टेक्स अर्लियर टू। और इस सेंटेंस को देखिए कि मुझे याद है उस दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी। अब देखिए हो रही थी, रहा रही रही के बाद था थी आ गया, और साथ ही साथ यह जो काम हो रहा था कब से हो रहा था ये भी दिया हुआ है, कब से हो रहा था, सुबह से हो रहा था, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो पहले लिख लीजिए मुझे याद है, राइट। तो मुझे याद है मीन्स आई रिमेम्बर, ध्यान रखिए आई रिमेम्बर, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तातीती के बाद है हूं वो नहीं आया, फिर भी यह पास्ट इंडेफिनिट है। आई रिमेम्बर, मुझे याद है कि दैट, अब यहां से उस दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी, तो बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग, सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद से हैड बीन होता है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, इट हैड बीन रेनिंग। तो बारिश वगैरह इस तरह की मौसमी घटनाएं अगर होती हैं तो उस मामले में हम प्रायः सब्जेक्ट के तौर पे इट का इस्तेमाल करते हैं। तो इट हैड बीन रेनिंग, और सुबह से सिंस मॉर्निंग, ठीक है। यहां पर सुबह अगर आया हुआ है तो इसके पहले से के लिए हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। तो आई रिमेम्बर दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग दैट डे, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि रविवार को मेरे भाई का बर्थडे है और मैं उसे एक सुंदर गिफ्ट दूंगा। अब ये फ्यूचर का हो गया। अगर हिंदी में क्रिया गागेगी से खत्म होती है तो वह सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब इसमें सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, तो शैल तो प्राय यूज नहीं होता, इन मोस्ट ऑफ द केसेस विल ही यूज करते हैं। देयर आर सम पर्टिकुलर केसेस, कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां पे शैल यूज करते हैं, मैं बताऊंगा आपको। तो विल या शैल यूज करते हैं, फिर उसके बाद से मेन वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर वर्ड्स होते हैं, राइट। तो रविवार को मेरे भाई का बर्थडे है, पहले तो इतना लिख दीजिए, ठीक है। तो रविवार को पहले लिख लीजिए क्योंकि एडवर्बियल फ्रेज है ये, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। ऑन संडे, रविवार को ऑन संडे मेरे भाई का बर्थडे है, इट इज माई ब्रदर्स बर्थडे, राइट। और एंड मैं उसे एक सुंदर गिफ्ट दूंगा, यहां पर सब्जेक्ट आई, देन विल, और दूंगा गिव, आई विल गिव, और उसे हिम अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। ऑन संडे इट इज माई ब्रदर्स बर्थडे एंड आई विल गिव हिम अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, राइट। फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि वह मेरे गिफ्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा, राइट। बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये कौन सा टेंस है भाई, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, देन बी, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट रखिए ही, देन विल बी,
और उत्सुकता से इंतजार कर रहा होगा, बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। ईगरली यूज कर लीजिए, ईगरली के बाद आप मेन वर्ब यूज करिए। ईगरली वेटिंग, वर्ब मेन वर्ब के एनजी फॉर्म, ईगरली वेटिंग। और किस चीज का इंतजार कर रहा होगा? फॉर माई गिफ्ट, मेरे गिफ्ट का, मेरे उपहार का। तो ही विल बी ईगरली वेटिंग फॉर माई गिफ्ट, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है, उस दिन पापा के आने से पहले मैं कोई गिफ्ट खरीद चुकूंगा। अब यहां पर देखिए, चुका हूंगा, चुके होंगी, चुकी होगी। अगर इन शब्दों से हिंदी का सेंटेंस खत्म होता है तो ये फ्यूचर परफेक्ट होगा। साथ ही साथ इसमें किसी काम के होने से पहले हो चुका होगा। अगर इस तरह की बात आती है फ्यूचर में तो ये फ्यूचर परफेक्ट होता है। ठीक है, ये फ्यूचर परफेक्ट है क्योंकि दोनों बातें हो रही है, खरीद चुकूंगा, ठीक है, और किस काम के होने से पहले, पापा के आने से पहले। दो चीजें अगर है तो इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट में जो काम पहले हो गया होगा उसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस जो काम बाद में होगा उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो यह जो हिस्सा है इसके लिए जो काम पहले हो चुका होगा उसके लिए हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट, अब उस दिन भी है तो दैट डे को पहले आप रख लीजिए, दैट डे आई विल हैव, आई सब्जेक्ट है, देन विल हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म विल हैव बॉट, खरीदना। आई विल हैव बॉट, और क्या खरीद चुकूंगा भाई? तो सम गिफ्ट, कोई गिफ्ट। और इसके बाद से ये वाला हिस्सा, लेकिन ये वाला हिस्सा लिखने से पहले हमको लिखना है के पहले मीन्स बिफोर, और ये वाला हिस्सा लिखेंगे पापा के आने से पहले। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है पापा और फिर वर्ब है आना, तो पापा कम्स, प्रेजेंट डेट सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ईएस, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है। पूरा सेंटेंस क्या हुआ कि द डे आई विल हैव बॉट सम गिफ्ट बिफोर पापा कम्स, राइट। और इस सेंटेंस को देखिए, लास्ट सेंटेंस है कि हमेशा की तरह उस दिन उसके मित्र सुबह से सजावट कर रहे होंगे। अब देखिए, कर रहे होंगे यानी रहा रही रहे के बाद होगा होगी होंगे, अगर ये है तो कंटिन्यूअस है। अब परफेक्ट किधर से है? परफेक्ट इधर से है कि काम शुरू होने का समय भी दिया गया है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस मेन फॉर्म ये आपको लिखना है। तो उस दिन ये भी दिया हुआ है, दैट डे पहले लिख लीजिए। दैट डे हमेशा की तरह ये भी है, तो एज ऑलवेज इसको भी लिख लीजिए, राइट। तो एज ऑलवेज उसके मित्र ये सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड्स, फिर विल हैव बीन और फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो डेकोरेटिंग, सजावट कर रहे होंगे, डेकोरेटिंग, डेकोरेटिंग। और कब से? तो सुबह से, सिंस मॉर्निंग, और उस दिन, दैट डे। पूरा सेंटेंस क्या हुआ कि एज ऑलवेज हिज फ्रेंड्स विल हैव बीन डेकोरेटिंग सिंस मॉर्निंग दैट डे। तो आपने देखा कि एक स्टोरी के फॉर्म में होने से जो टाइम का जो रेफरेंस है वो कितना क्लियर हो जाता है, साथ ही साथ चीजें याद भी रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।